हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी का प्रश्न का रिवीजन आपसे करवाया जाएगा। ये सारा प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 4 का क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य को ही हम लोग दरअसल मौलिक कर्तव्य कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के कौन सा संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य के लिए जिम्मेवार है? तो मौलिक कर्तव्य के लिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पूछेगा कि यह मौलिक कर्तव्य को कौन जोड़ा था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य पूछेगा यानी मूल कर्तव्य पूछेगा संविधान के किस आर्टिकल में आता है? तो दोस्तों, आर्टिकल 51 का क, आर्टिकल 51 का ए, 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता। चलिए, नागरिकता का अगर बात किया जाए तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता नागरिकता जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो आर्टिकल जो आता है नागरिकता के लिए, तो दोस्तों नागरिकता के लिए जो आर्टिकल है वो 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 का जो संबंध है वो किससे है? नागरिकता से है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी मिलता है। भाग 4 में क्या है? दोस्तों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 है। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ठीक है। अच्छा, भाग 3 में क्या है? दोस्तों, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में भारतीय संविधान का भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में दोस्तों, पहले कितना था? मूल संविधान में पूछेगा कितना था, तो मूल संविधान में 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 12 गो, 4 गो बढ़ गया है। तो अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 12 अनुसूची है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। और कौन सा अनुसूची में क्या है, ये बात भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आगे आएगा प्रश्न, मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मतलब जिस वक्त संविधान बना था उस समय अनुसूचियां पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 8 अनुसूची हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनुसूची नंबर 1 में पूछेगा क्या था? तो अनुसूची नंबर 1 में दोस्तों क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है। और अनुसूची नंबर 2 में पूछेगा क्या है? तो अनुसूची नंबर 2 में है कि जितने भी
संघ और राज्य क्षेत्र में बड़ा बड़ा अधिकारी लोग काम कर रहा है, उसका पद के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? पद के बारे में। अनुसूची नंबर 3 में क्या बताया गया है? जो लोग काम करेगा, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ठीक है। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यह किस अनुसूची में आता है? तो अनुसूची नंबर 4 में आता है। 4 के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? 100 से 7 100 से सूची। सूची के बारे में बताया गया है। और ये सूची जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ठीक है। एगो को कहते हैं केंद्र सूची, फिर आता है राज्य सूची, फिर आता है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार का सूची का बात जो है किसमें कहा गया है? अनुसूची नंबर 7 में। अनुसूची नंबर 8 का संबंध पूछेगा किससे है? तो यह भाषा से है। किससे है? भारतीय संविधान का अनुसूची 8 भाषा के बारे में बताता है। और संविधान में कितना प्रकार का भाषा का उल्लेख किया गया है? 22। अनुसूची नंबर 9 पूछेगा किससे संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 9 जो है दोस्तों वह है भूमि सुधार अधिनियम। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अच्छा 10 पूछेगा तो 10 बताना, 10 से दल बदल कानून के बारे में बताता है। दल बदल कानून के बारे में बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 11 जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। किसके नंबर में बताता है? किसके बारे में बताता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। और अनुसूची नंबर अनुसूची नंबर जो आपका लास्ट 12 है वह जो है किसके बारे में बताता है? तो अनुसूची नंबर जो 12 है वो बताता है किसके बारे में बताता है? नगर निगम के बारे में बताता है। नगर निगम। अच्छा एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं कि आप लोग फटाफट कमेंट में इसका जवाब दीजिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता। इस प्रकार आपका 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया हूँ सहूलियत के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो मैंने अभी जस्ट बताया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी हमको अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है। इसका 1 हो जाएगा। अनुसूची नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? प्रथम यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा में क्या दिया गया है? पद दिया गया है। दूसरा अनुसूची पद के बारे में बताता है। तीसरा उसके वेतन के बारे में बताता है। चौथा जो है किसके बारे में बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में। किसके बारे में बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो वो 9वां अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। और 9वां अनुसूची याद कीजिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया किससे संबंधित था। तो 9वां अनुसूची जो संबंधित था भूमि सुधार अधिनियम से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था 9वां अनुसूची। ठीक है। अच्छा 7वां किससे संबंधित? 100 से 7 100 से सूची के बारे में बताता है। 7वां अनुसूची किसके बारे में बताता है? सूची। और मैंने अभी आपको बताया सूची 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं केंद्र सूची, इसी को हम लोग कहते हैं संघीय सूची। ठीक है। दूसरा को कहते हैं हम लोग राज्य सूची। और तीसरा हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। ठीक। और 8वां अनुसूची जो है वो भाषा के बारे में बताता है। 8वां अनुसूची। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में पहली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा कि
भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो वो लागू किया था राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और 12वां सूची में क्या है? नगर निगम का वर्णन है, नगर निगम का वर्णन है। और इसके लिए जो है नगर निगम के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अभी भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इस प्रकार मैंने आपको ऑप्शन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में। कहाँ हो जाएगा? मद्रास में भारत में पहला नगर निगम को स्थापित किया गया था। ठीक है। नवी अनुसूची जो है दोस्तों, नवी भारतीय संविधान के नवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार अधिनियम से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में आता है? मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अ से अनुसूची अ से 8 और 8वीं अनुसूची में टोटल भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 10वीं अनुसूची में क्या था? 10 से 10 से दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून। मैं आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची का बात किया गया है। 3 प्रकार का सूची का बात किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है। भूमि, जिसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में? 10 से दल बदल, 10 से मैंने आपको बताया था 10वीं अनुसूची। ऑप्शन देखिए कहाँ है, यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता को हम लोग कहते हैं छुआछूत। क्या कहते हैं? छुआछूत। छुआछूत। छुआछूत का जो है प्रावधान, वह कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो वो आता है आर्टिकल 17 में। क्या आता है? आर्टिकल 17 में छुआछूत का प्रावधान के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति हो गया, धर्म हो गया और लिंग हो गया, इन सब के साथ जो है क्या कर सकता है? कोई भी प्रकार का छुआछूत का प्रावधान नहीं कर सकता है। तो यह बताया गया है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता हो गया, या कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 में बताया गया जाति, धर्म, लिंग के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और आर्टिकल 19 में जो है वह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह कहीं, उसको बोलने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं पर आने जाने की आज़ादी है। तो ये सब आज़ादी के बारे में आर्टिकल 19 में बताया गया है। और उनको व्यापार करने की आज़ादी है। ठीक है। ये सब आज़ादी किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। जीवन जीने की आज़ादी है। और
यह कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ समाप्त कब किया जा सकता है? जब जब क्या लगा रहे? जब आपातकाल लगा रहे। आपातकाल लगा रहे तो ये सारा आज़ादी आपका छीन जाता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 जिंदा रहता है। आर्टिकल 20 और 21 क्या है? जीवन जीने की आज़ादी, यही आपका जिंदा रहता है, बाद बाकी सब आपका समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के, अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है। हाँ, यहाँ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान सभा द्वारा जब संविधान बना था उस समय दोस्तों कितना था? उस समय 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। जिस अभी कितना हो गया? अभी आपका हो गया अनुसूची 4 गो बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया? 12 हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो आर्टिकल 511 जो है वह नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी देता है, जबकि अनुच्छेद 1 से 5 दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 5 किसके बारे में जानकारी देता है? तो यह बताता है राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बताता है, नए नए राज्यों का विलय के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 क्या बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और ये मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितना है? तो अभी वर्तमान में 6 गो है। कितना है? 6। पहले कितना था? 7 था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 क्या बताता है? यह नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व वो किस आर्टिकल में आता है? 36 से 51 आर्टिकल में आता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया 6 है। पहले कितना था? 7 था। एक को हटा दिया है मौलिक अधिकार से। कौन हटा दिया गया है? वो आपका हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। क्या हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। यही आपका 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो 7वां था। इसी को हटा करके अब एक गो घट गया है, तो 6 गो आपका मौलिक अधिकार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 60 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 60 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का प्रावधान जो है अनुच्छेद 17 में है। यह बताता है किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है वो जाति, धर्म और लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 14 है वह क्या बताता है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है, या इसी को हम लोग कहते हैं कानून का समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 क्या बताता है? आर्टिकल 15 जो है जाति, धर्म, लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 19 बताता है किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, सभा बनाने की आज़ादी, कहीं जाने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, कहीं घूमने की आज़ादी, इन सब जो है इसका उल्लेख किसमें दिया गया? आर्टिकल 19 में दिया गया है। ये सब कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में समाप्त किया जा सकता है, जब आपातकाल लगा रहे। जब आपातकाल लगा रहे, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का ए में किसको जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? और रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को यह जो अधिकार देता है लोकसभा को भंग करने का, वो अनुच्छेद 85 में यह बात वर्णित है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा को दोस्तों हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा निम्न सदन हम लोग किसको कहते हैं? तो निम्न सदन जो है हम लोग लोकसभा को कहते हैं। जबकि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भंग किसको किया जाता है? लोकसभा को। पूछेगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 95 क्या बताता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 बताता है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ के बारे में। अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होता है और इनकी क्या शक्ति होता है, इनके बारे में बताता है। आर्टिकल 356 का संबंध जो है वो राज्य आपातकाल से है। किससे है? राज्य आपातकाल से है। आर्टिकल 365 का जो संबंध है वह किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 64 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक का परिभाषा पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 109 में क्या है, ये बता दो। आर्टिकल 9 में दोस्तों क्या है? आर्टिकल 9 में है धन विधेयक को जो है वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यह बात कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 109। आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद 100 में लिखा गया, क्या लिखा गया है? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। पेश नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 109 में लिखा गया है। अच्छा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता धन विधेयक को, कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल और केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे याद रखना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 यानी 123 में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आर्टिकल
अभी जस्ट मैंने आपको 109 के बारे में बता दिया हूँ। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 109 में। इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब बच क्या गया? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 दोस्तों क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात करता है। किसका बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का बात करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय जज पूछेगा कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम जज बना था, कौन बना था? हीरालाल जे कौर्निया। क्यों बना था? हीरालाल कौर्निया बना था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 के बारे में, 256 से 263 में है, ठीक है। और 352 जो है वो आप से 56 किसके बारे में बताता है? वो आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आपातकाल के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है 67 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, भारत का पहला वित्त आयोग कौन था? कौन बना था वित्त आयोग का अध्यक्ष? भारत में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बना था के.सी. नियोगी। कौन बना था? के.सी. नियोगी। ये बात आपको याद रखना है। इसके लिए आर्टिकल 280 जिम्मेवार है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? दोस्तों आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति बताता है। क्या बताता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति बताता है। क्या बताता है? विधायी शक्ति बताता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में 67 हो गया। 68 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है 68 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 352, 56 और 60। 352 भी आपातकाल के बारे में बताता है, 356 भी आपातकाल के बारे, तीनों जो है अनुच्छेद 352 से 60 आपातकाल के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 19 में मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है जीवन जीने की आज़ादी। क्या है? शांतिपूर्ण जीवन जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 बता दिए हैं, कितना बताएंगे? बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है आर्टिकल 368 में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो यह दोस्तों लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 71 नंबर का, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत क्या किया गया था? इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 70 कहाँ गया प्रश्न? 70 हो गया। 71 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 71 नंबर यहाँ है। 64, 65, 66, 67 हो गया। 71 इधर होगा। 71 यहाँ। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356, 352, 356, 360 ये तीनों का संबंध आपातकाल से है, जबकि 356 का संबंध पूछे किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, 360 का संबंध पूछेगा किससे है? तो वित्तीय आपातकाल से है। 360 का संबंध, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात पूछेगा किससे है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपात जो है 352 होगा। क्या होगा? 352 हो जाए। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने में है 73 नंबर का, भारत एक है। भारत क्या है? तो भारत जो है दोस्तों राज्यों का एक संघ है। यह बात कौन बोला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया है? तो 4 वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मूल संविधान में जो राज्यों की संख्या थी 14 राज्य बनाया गया था शुरुआत में, और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना। 14 + 7 कितना हो जाएगा? 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बनाया गया था। तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को दोस्तों 1975 में भारत के राज्य के रूप में दर्जा मिला। और यह जो है इसके लिए दोस्तों सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? ये जो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? भारत का 22वां राज्य पूछेगा किसको बनाया गया था? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और ये 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम को शुरुआत में सह राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सह राज्य। ये भी बात आपको याद रखना है। और कहा गया कि धीरे धीरे आप जब तक भारत में रहना आप रहिए, एक दिन आपको भारत में मिला लिया जाएगा। इसी को कहते हैं सह राज्य। उसके बाद में भारत सरकार ने क्या किया? सिक्किम को भारत में मिला लिया और सिक्किम इस प्रकार भारत का 22वां राज्य बन गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य भारत का कौन सा है? तो 29वां राज्य जो है भारत का कौन सा बना? तो वो बना तेलंगाना बना। कौन सा बना? तेलंगाना बना। तेलंगाना का गठन पूछेगा कब हुआ था? तो 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। अभी वर्तमान में पूछेगा भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। कितना राज्य हो गया? 28 राज्य हो गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था।
और झारखंड का जो गठन हुआ था वो बिहार को तोड़कर बनाया गया था। तो बिहार से अलग हुआ था। कौन हुआ था? बिहार से अलग करके दोस्तों 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया था? झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ था? अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, 85 नंबर की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? नागरिकता के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में बताया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। नागरिकता भारतीय संविधान के पूछेगा कि किस भाग में आता है, तो यह जो नागरिकता है भारतीय संविधान का भाग 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनने की घोषणा करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन का संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट 87 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है? अगर आप 7 वर्ष से भारत से बाहर हैं तो भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब इन नागरिकता से मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। अगर कहेगा कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से अर्जन किया जाता है, तो नागरिकता जो है दोस्तों वो कितने तरीके से प्राप्त किया जाता है? तो वो 5 तरीक़ों से प्राप्त किया जाता है। कितना तरीके से? 5 तरीके से प्राप्त किया जाता है। और वो 5 तरीका कौन कौन है? 1 नंबर में आपको याद रखना है, जन्म के द्वारा किया जाता है। दूसरा याद रखना है वंश के द्वारा, अपने वंशज के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्रदान किया जाता है। चौथा आपका हो जाएगा देशीकरण के द्वारा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? देशीकरण के द्वारा। जो 5वां आपका हो जाएगा वह हो जाएगा क्षेत्र का समावेश से। भारत सरकार अगर क्षेत्र का समावेश का कहने का अर्थ क्या हो गया कि भारत सरकार अगर कोई भी क्षेत्र को जीतता है तो अगर उस क्षेत्र पर अधिकार कर देता है, चाहे अपने शक्ति के प्रयोग से, चाहे अपने बाह्य शक्ति के प्रयोग से, चाहे वो कूटनीतिक के समझ से किसी भी क्षेत्र को जीतता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्र का समावेश। इसी प्रकार से 5 तरीके से भारत में जो लोग हैं नागरिकता को प्राप्त करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? अगर वह व्यक्ति जो है खुद त्यागने पर भी हो सकता है, पर्यावसन पर भी हो सकता है, वंचित किए जाने पर भी हो सकता है, तो सब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट, भारत के नागरिकता को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की गई है? तो भारत में जो नागरिकता है केवल एक प्रकार का किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ दिया गया है? भारत में। कहाँ से लिया गया है? तो अभी जस्ट बताया, ब्रिटेन के संविधान से। आप लोग ये बताओ, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? ये बता दो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम को जो पारित किया गया था 1955 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेख है। अब तक नागरिकता में पूछेगा कितना बार संशोधन हुआ है? टोटल 6 बार नागरिकता में संशोधन हो चुका है। ये बात आपको याद रखना है। कितना बार? टोटल 6 बार नागरिकता में संशोधन हो चुका है। ये भी प्रश्न पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान द्वारा
भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों शुरू में 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में जब पूछेगा तो 6 है। क्या है? वर्तमान में आपको याद रखना है कि 6 है, पहले 7 था, तो एक कौन हटा दिया गया है? तो मौलिक अधिकार में जो एक हटाया गया है वो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। किसको हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और इस संपत्ति को अधिकार को हटा करके क्या बना दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में जो है 6 ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किसका हिस्सा है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये मौलिक अधिकार पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में जो वर्णित है वह USA के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 94 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो आर्टिकल 36 से 51 के, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत में आता है। और मूल कर्तव्य किस में आता है? आर्टिकल 51 का ए में आता है। और प्रस्तावना को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारत के संविधान में। और नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के मध्य आता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़े, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकता है वो एक व्यक्ति कर सकता है, वो है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। किसमें है? आर्टिकल 52 जो है बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 क्या बताता है कि राष्ट्रपति जो होगा अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। हम सब जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो मालिक कौन होता है, वो भारत का जो PM होगा वो मंत्री परिषद का मालिक होगा। यानी लोकसभा के बहुमत दल का नेता मंत्री परिषद का मालिक होता है। वो कौन होता है? PM होता है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। PM यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। यह ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 वर्ष से कम व्यक्ति को कोई भी कारखाना फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है काम करने में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको अंदर से मोटिवेशन प्रदान करता है कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।